नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वृंदाई पाठशाला में। आज हम अनुप्रास अलंकारों की चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम अनुप्रास अलंकारों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आज क्या-क्या पढ़ेंगे देख लीजिए एक नजर में। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास अलंकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अनुप्रास अलंकार के विभिन्न भेद कौन कौन से हैं, उन्हें हम विस्तृत विवरण उसका पढ़ेंगे। इसके अलावा हम उन सभी भेदों को उदाहरणों सहित समझेंगे और अंत में हमने आज जो भी पढ़ा है उसका दोहरान भी करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं अनुप्रास अलंकार की। सर्वप्रथम अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहने या आभूषण। तो जिस प्रकार किसी स्त्री को हम गहने पहना दें तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार जो काव्य है उस काव्य का गहना है अलंकार। यदि काव्य को हम अलंकार रूपी आभूषणों से आभूषित कर दें तो काव्य की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार को पुनः विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार तथा अनुप्रास आदि अलंकार आते हैं। तो आज हम अनुप्रास अलंकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास कहेंगे, अलंकार कहेंगे। अनुप्रास का अर्थ होता है बारंबार निकट रखना या वर्णों का बार बार प्रयोग होना। वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। वर्णों से तात्पर्य है अक्षरों की। सामान्य शब्दों में हम वर्ण मतलब अक्षर, तो अक्षरों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, मात्राओं की आवृत्ति होना आवश्यक नहीं है। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। सर्वप्रथम पहला उदाहरण देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर प्रथम जो शब्द है तरनी, वो किससे शुरू है? त वर्ण से। द्वितीय शब्द देखिए तनुजा, तनुजा भी किससे शुरू होगा? त से। तीसरा शब्द है तट, तट की शुरुआत भी किससे है? त से। उसके अगला शब्द है तमाल, तमाल की शुरुआत भी किससे है? त से। इसी प्रकार अगला शब्द है तरुवर, तरुवर की शुरुआत भी कौन से वर्ण से हुई है? त वर्ण से। अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही वर्ण है। कौन सा वर्ण? त वर्ण। वह त वर्ण बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है। तो जब काव्य में एक ही वर्ण की प्रारंभ होने वाला जो शब्द है, हर शब्द के प्रारंभ में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, दो बार हो या दो से अधिक बार हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है इस उदाहरण में? त वर्ण की। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर पहला शब्द देखिए चारु, किससे शुरू है? च से। दूसरा शब्द चंद्र, चंद्र किससे शुरू है? च से। और इसके बाद चंचल, चंचल का भी शुरुआत किससे हुई? च वर्ण से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि च वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। तो जब 2 बार या 2 से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात देखिए आप कि चारु है, चारु में च में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। लेकिन अगला जो शब्द है चंद्र, उसमें ए की मात्रा ही है, उसमें आ की मात्रा नहीं है। अर्थात क्या है कि वर्णों की आवृत्ति तो हो रही है, च शब्द तो बार बार आ रहा है, च वर्ण बार बार आ रहा है, किंतु देखिए पहले चा है फिर च है। अर्थात क्या है, वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए लेकिन मात्राओं का समान होना कदापि आवश्यक नहीं है। अगला उदाहरण देखिए, गंदी गंध गुलाब की गवई गाहक कौन।
गंधी, गंधी में कौन सा शब्द से शुरुआत, कौन से वर्ण से शुरुआत है? ग से। आगे गंध शब्द है, वह भी ग से शुरू हो रहा है। उसके बाद गुलाब शब्द है, वह भी ग वर्ण से शुरू हो रहा है। गवई भी ग से शुरू है और गाहक शब्द भी ग से शुरू है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, किंतु मात्राएं यद्यपि अलग अलग है। जैसे गुलाब में उ की मात्रा है, गाहक में आ की मात्रा है और कहीं पर केवल ग भी है। तो हमें मात्राओं से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है? मात्र वर्ण की आवृत्ति देखनी है। मात्राओं का कदापि इसमें कोई महत्व नहीं है। तो हमें वर्णों की आवृत्ति होने की बार बार हो, यदि 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। यहाँ पर भूरी, भूरी, भेदभाव, भूमि और भगा, भ वर्ण की बारंबार आवृत्ति हुई है। तो जब बारंबार कोई शब्द निकट आए या वर्णों का बार बार प्रयोग हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अगला उदाहरण देखिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पर देखिए प वर्ण की आवृत्ति हुई है, पदुम और परागा 2 बार हुई है। तो 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, जब भी 2 बार या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। आइए हम उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो पहला जो भेद है वो छेकानुप्रास, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद श्रुत्यानुप्रास, नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हुए? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब हम एक एक भेद को सविस्तार पढ़ते हैं, उदाहरणों सहित की व्याख्याएं हम करते हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वह है छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या है कि जब वाक्य में वर्ण की आवृत्ति हो वह एक ही बार हो, अर्थात कोई वर्ण आए लेकिन वो कितनी बार आएगा? एक बार आवृत्ति का मतलब है कि वर्ण 2 बार आएगा। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार उसे हम कहेंगे। तो जहां वाक्य में कोई एक वर्ण या कोई अनेक वर्ण भी हो लेकिन उनकी आवृत्ति मात्र 2 बार हो, अर्थात मात्र 2 बार ही वो आए, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण इसका, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। अब देखिए पहला जो शब्द है यहाँ पर भगवान, किससे शुरू है? भय से। और दूसरा जो शब्द है भागे, वो भी किससे शुरू है? भय से। अर्थात यहाँ पर भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। भय वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार। और परिभाषा क्या कहती है कि जब एक ही वर्ण 2 बार आए। आगे इसमें ही देखिए, फूले और फले, फूले भी फै वर्ण से शुरू है और फले भी फै वर्ण से शुरू है। अर्थात फै वर्ण की आवृत्ति भी कितनी बार हुई है? एक ही बार हुई है, अर्थात 2 बार ही फै वर्ण आया है। अतः ये कौन सा, किसका उदाहरण हुआ? छेकानुप्रास अलंकार का। इसी प्रकार मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल। अब यहाँ पर देखिए मोहिनी शब्द किससे शुरू है? मैं वर्ण से। और मूरत भी किससे शुरू है? मैं से। अर्थात मैं वर्ण की जो आवृत्ति है वो हुई है, मैं वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार। ऐसे ही आगे देखिए, सांवली सूरत, सांवली भी से शुरू है और सूरत शब्द भी से शुरू है। तो से वर्ण की आवृत्ति भी कितनी बार हुई है? एक ही बार, अर्थात से वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार। इसी प्रकार बने और विशाल दोनों ही बै से शुरू है, अर्थात बै शब्द भी, बै वर्ण भी 2 बार आया है। अर्थात जब वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो, अर्थात वर्ण जो है वो 2 बार आए, तो छेकानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी। यहाँ पर भी देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है। करुणा में क शब्द क वर्ण से शुरू है, इसी प्रकार कलित भी जो है वह क वर्ण से ही शुरू है।
अर्थात क वर्ण जो है 2 बार यहाँ आया है। अगला उदाहरण देखिए, मधुर मधुमास का वरदान क्या है। यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। मधुर में भी मैं और मधुमास में भी मैं। कितनी बार आया है? 2 बार। और जब 2 बार आए तो कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार। भारत भाग्य विधाता, यहाँ पर भारत और भाग्य दोनों ही भय से शुरू है और भय वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने के कारण यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। अब हम इसका अगला भेद वृत्त्यानुप्रास, इसके बारे में पढ़ते हैं। वृत्त्यानुप्रास, जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है। जब 2 बार होती है तो कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास। और जब 2 से अधिक बार होगा तो कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। तो आइए वृत्त्यानुप्रास को भी हम उदाहरणों से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर तरनी में तय वर्ण, तनुजा में भी तय वर्ण, तट में तय वर्ण, तमाल में भी तय वर्ण और तरुवर में भी तय वर्ण। तो 1, 2, 3, 4 और 5 बार, आप देखिए 5 बार तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। हमारी परिभाषा कहती है कि वर्ण जो है वो 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और यहाँ पर 5 बार आवृत्ति हुई है, अर्थात ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला देखिए, दफन दर्द दिल का दर दर देता दुहाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार एक की वर्ण आवृत्ति हुई है। कौन से वर्ण की? द वर्ण की। दफन में द, दर्द में भी द, दिल में भी द और देता में भी द और दुहाई में भी द। तो यहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। अगला उदाहरण देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, अतः ये भी वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है। अगला देखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनुन विराजई कविता वनिता मित्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स वर्ण बारंबार प्रयोग हुआ है। स सुजाति में भी स वर्ण, सुलक्षणी में स वर्ण, सुबरन में भी स वर्ण, सरस में स वर्ण तथा सुव्रत में भी स वर्ण, अर्थात स वर्ण की आवृत्ति जो है वो 5 बार हुई है, अर्थात 2 से अधिक बार हुई है, अतः ये भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास तो अपने को समझ में आ गया कि छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार आया और वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई। अब अगला है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास देखिए, श्रुत्या यानी सुनने से संबंधित है कि जहां पर जो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाती हो। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि एक ही उच्चारण स्थान से जो शब्द वर्ण बोले जाएंगे उन वर्णों की समानता होनी चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? श्रुत्यानुप्रास। देखिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जनमन मीना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैं वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है? नासिका से। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हुई है और प वर्ण कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। तो यहाँ पर नासिका से मैं और ओष्ठ से प वर्ण उच्चारित होता है और इन वर्णों की आवृत्ति हुई है, अर्थात जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाती हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं। तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारे निठुराई। यहाँ पर आप देखिए कि त वर्ण, द वर्ण और न वर्ण, ये तीनों ही वर्ण एक ही वाग्य यंत्र से उच्चारित किया जाता है। कौन से वाग्य यंत्र से उच्चारित होते हैं? ये सारे वर्ण जो है वो दंत्य है, अर्थात दांत से उच्चारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान अर्थात दांत से बोले जाने वाले वर्णों की समानता है, अतः ये कौन सा अलंकार हुआ?
श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इसका एक अन्य उदाहरण देखिए, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, यहाँ पर तय वर्ण, थ वर्ण और द वर्ण, ये तीनों ही वर्ण प्रयुक्त हुए हैं और ये तीनों ही वर्ण जो है वो एक ही वाग्यंत्र अर्थात दंत्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाए वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका अगला उदाहरण देखिए, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, यहाँ पर ग्रह और ग्वाल ये जो ग शब्द है ये शब्द जो है कंठ से बोले जाने वाले हैं, अतः ये भी श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। अब हम अगले अलंकार अंत्यानुप्रास के बारे में पढ़ेंगे। अंत्यानुप्रास में क्या होगा, अंत्य अनुप्रास यानी कि अंत में अनुप्रास हो, जहां पर पद और पद के जो अंत है उसमें सभी पदों में समान ही स्वर होगा और समान ही व्यंजन होगा, अर्थात समान स्वर और समान व्यंजन की आवृत्तियों का हो पद के अंत में, तो वहां पर कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। अर्थात छंद की जो प्रत्येक पंक्ति है, हर लाइन, उसका अंतिम वर्ण या जो वर्ण होंगे वो समान वर्णों के कारण तुकांतता रहेगी, मतलब अंत में तुकबंदी रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार, अर्थात आवृत्ति जो है वो पद के अंत में होगी। देखिए उदाहरण देखिए इसका, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यहाँ पर जो पद के अंत में है आई और जाई, ये देखिए आप समान स्वर है इनमें और समान ही इनमें व्यंजन है, तो पद के जो अंत में समान स्वर और समान व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका एक अन्य उदाहरण देखिए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। तो पद के अंत में देखिए नारी और चारी, ये इससे क्या होगा, इससे समान वर्णों के कारण तुकांतता रहेगी, समान स्वर है अंत में और समान ही व्यंजनों की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। इसका एक अन्य उदाहरण देखिए, बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कहानी थी और रानी थी, दोनों ही जो शब्द हैं, दोनों ही जो पद के अंत में जो समान स्वर आए हैं और समान व्यंजनों की आवृत्ति हुई है और पद के अंत में एक तुकांतता हमें देखने को मिलती है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर लजियात और बात, ये जो यात और बात है, तो यहाँ पर दोनों जो समान पद आए हैं और अंत में तुकांतता देखने को मिलती है। तो जहाँ पर पद के अंत में सभी पदों के स्वर समान हो और व्यंजन समान हो, अर्थात तुकांतता बनी रहे, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसके अंतिम भेद के बारे में बात करेंगे, लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार क्या है, जहां पर शब्द और अर्थ की समान रूप से आवृत्ति हो, अर्थात दोनों ही शब्द भी और अर्थ भी समान रूप से उनकी आवृत्ति हो, किंतु जब हम उनका अन्वय करें तो अन्वय करने पर उनके अभिप्राय में भिन्नता हो, अर्थात उनका अर्थ जो है वो अलग होता है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पर देखिए धन संचय की आवृत्ति हुई है, ये धन संचय की आवृत्ति क्यों हुई है, दोनों बार धन संचय आया किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार हुआ, लाटानुप्रास। देखिए प्रथम पंक्ति में जो धन संचय आया वह सपूत के साथ आया और दूसरे पद में जो धन संचय आया वह कपूत के साथ आया, अर्थात देखिए लाइन समान है लेकिन पहला जो धन संचय समान है, दूसरे में भी धन संचय है, लेकिन पहली जो लाइन है वो सपूत के अर्थ में है और दूसरी लाइन जो है वो कपूत के अर्थ में है। इसीलिए दोनों में शब्द समान है, शब्दों की आवृत्ति भी समान है, किंतु जब हम उनका अभिप्राय निकालेंगे तो अभिप्राय बिल्कुल भिन्न भिन्न आ जाएगा, एक सपूत के अर्थ में आ जाएगा और एक कपूत के अर्थ में। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए,
पराधीन को नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न, पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न। एक जो पराधीन व्यक्ति है, तो पराधीन व्यक्ति क्या होता है? कौन सा पराधीन व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसे सपने में स्वाभिमान का और सुख का स्वप्न आए। दूसरा बात देखें हम, तो पराधीन जो नहीं है वो हमेशा स्वाभिमानी होता है और सुख के स्वप्न देखता है। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों सेम आए हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ करेंगे तो अर्थ बिल्कुल भिन्न आएगा। तो ये जो है लाटानुप्रास अलंकार होगा कि इसमें क्या होगा कि दोनों जगह शब्द की समान रूप से आवृत्ति हुई है, किंतु जब हम उनका अर्थ करेंगे, उनका अन्वय करेंगे, तो उनके अर्थ में भिन्नता होगी, अतः यह लाटानुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब हम इसके दोहरान की बात करते हैं। तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने अलंकार पढ़ा कि अलंकार क्या है, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। अब अलंकार जो है वो मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत यमक, श्लेष और वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार का मतलब है बारंबार निकट होना, अर्थात काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द जो हैं उनकी बार बार आवृत्ति हो तो वो अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात करते हैं जब हम, तो अनुप्रास अलंकार को मुख्यतः 5 भेदों में बांटा गया है: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब सबसे पहले हम छेकानुप्रास की बात करें तो जब वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक ही बार हो, अर्थात वर्ण 2 बार ही आए तो छेकानुप्रास अलंकार कहलाएगा। वृत्त्यानुप्रास, जब वर्णों की आवृत्ति जो है 2 से अधिक बार होगी तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कि जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता होगी तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अंत्यानुप्रास कि जहां पर पद के अंत में सभी पदों के समान स्वर हो और व्यंजनों की आवृत्ति हो, अर्थात वर्णों के अंत में जो काव्य के अंत में जो है तुकांतता रहे, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। और लाटानुप्रास क्या है कि जहाँ शब्द और अर्थ की समान रूप से आवृत्ति हो किंतु हम उसका अन्वय करें तो उसके अर्थ में भिन्नता आएगी, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।